नमस्कार। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं द रीजनिंग शो, जिसमें आज हम लोग आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा है, लेकिन आप इसमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वो भी कैसे गलती करते हैं, एक छोटे से कन्फ्यूजन के कारण। तो आज हम इस चीज़ को बिल्कुल जड़ से समाप्त करेंगे। तो इसके पहले हम लोग उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हम हिंदी में दक्षिणावर्त घुमाओ या वामावर्त घुमाओ कहते हैं। इनके आधार पर डायरेक्शन की कौन से सवाल बनते हैं और कैसे हमसे पूछे जाते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में इन सब चीज़ों को बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं, पेशेंस बनाए रखिएगा। तो सबसे पहले अगर बेसिक की बात करूं तो आप सभी लोग जानते होंगे हमारी जो दिशाएं होती हैं मुख्यतः चार दिशाएं होती हैं, जिनको हम नॉर्थ नॉर्थ हिंदी में इसी को नॉर्थ को उत्तर कहते हैं, और इसके नॉर्थ के बिल्कुल जो विपरीत होगी इसे हम साउथ कहते हैं। साउथ को हिंदी में दक्षिण कहते हैं। आप शायद सभी लोग इस चीज़ को जानते ही होंगे। इस दिशा को ईस्ट कहते हैं। ईस्ट को हिंदी में पूरब कहते हैं। पूरब की जो बिल्कुल अपोजिट होगी इसी को वेस्ट कहते हैं। इसे हम पश्चिम कहते हैं हिंदी में। तो ये चार हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं। अभी बेसिक की बिल्कुल बात कर रहे हैं, पहले मैं बेसिक से उठाऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा। और कभी यकीन मानिए आपके ऐसे सवाल गलत नहीं होंगे, बस पेशेंस बनाए रखिएगा। तो चार हमारी डायरेक्शन में मुख्य दिशाएं होती हैं, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के नाम से जानते हैं। चार हमारी अन्य दिशाएं भी होती हैं। वो कौन सी होती हैं? जो नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच जो दिशा होती है इसे नॉर्थ ईस्ट या हिंदी में उत्तर पूरब कहते हैं। जो ईस्ट और साउथ के बीच जो बिल्कुल बीचों बीच जो दिशा होती है इसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं। और साउथ और वेस्ट के बीच की जो बिल्कुल दिशा बीचों बीच की होती है इसे हम साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम कहते हैं। और नॉर्थ और वेस्ट की जो बीचों बीच की जो दिशा होती है इसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। चार हमारी अंध दिशाएं होती हैं। यदि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताइए नॉर्थ या उत्तर और पूरब के बीच कितने डिग्री का कोण है, तो आप में से सारे लोग बताएंगे सर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये रेखा के बीच जो है 90 डिग्री का कोण है। सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। परंतु जो हमारी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है ये इसको क्या करती है, बिल्कुल बीचों बीच होती है, नॉर्थ और ईस्ट को बिल्कुल बीच से काट देती है। तो 45 डिग्री का कोण इस ओर होगा, 45 डिग्री का कोण इस ओर हो जाएगा। तो सेम इसी तरह यदि ईस्ट और साउथ में आपसे पूछूंगा तब भी आप लोग कहेंगे सर इसके बीच में भी 90 डिग्री का कोण है। परंतु जो साउथ ईस्ट है इससे क्या कर रही है, बिल्कुल बीचों बीच से काट रही है। तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 या 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये अभी तक आपको समझ में आई होगी इतनी बात। तो इसमें क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, सारे के सारे आपको एंगल बता दिए कि भाई ये एरिया कितने डिग्री का होता है, ये एरिया कितने डिग्री का होता है, ये एरिया कितने डिग्री का होता है। तो ये जो सारे आठों जो एरिया थे हमारे सब के सब 45 डिग्री के आए होंगे। अब यदि मैं इसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन में ही आपके प्रश्न का या आपके कॉन्सेप्ट का आंसर छिपा हुआ है, देखिएगा। यदि मानो आप उत्तर पर खड़े, जैसे ये हमारी कौन सी दिशा थी, उत्तर दिशा थी। गौर से देखिए उत्तर दिशा है कि नहीं दिशा है। अब यदि मैं आपसे कहूं आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि भाई जैसे मानो जो घड़ी जिस दिशा में चलती है, घड़ी की सुई उसी दिशा में चलना है। तो घड़ी की सुई हमेशा किस ओर चलती है, हमेशा इस ओर चलती है, इसी ओर चलेगी। 90 डिग्री आपको चलना है क्लॉकवाइज, या इसकी को हम हिंदी में 90 डिग्री दक्षिणावर्त भी कह सकते हैं। तो आप नॉर्थ में खड़े से 90 डिग्री जाना है तो आप कहाँ जाएंगे बताइए मुझे। तो सीधी सी बात है, सर कहेंगे 45 डिग्री ये होगा, 45 डिग्री ये एरिया है, नॉर्थ पे खड़े हैं तो नॉर्थ से हम ईस्ट में आ जाएंगे या पूरब में आ जाएंगे। तो एक व्यक्ति कहाँ जाएगा 90 डिग्री, जब उसने चला क्लॉकवाइज चला, क्लॉकवाइज 90 डिग्री चला है। अभी इस प्रश्न में मत आइएगा, कॉन्सेप्ट समझिए पहले, बाद में मैं प्रश्न समझाऊंगा आपको जो है। तो आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने के बाद कहाँ आ गए, ईस्ट में आ गए। अब यदि आप मानो ईस्ट में खड़े हैं, सभी लोग खड़े हो गए होंगे जो भी देख रहे होंगे। अब मैं यदि आपसे कह दूं जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है ईस्ट से, तो अब आप कहाँ जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या? वामावर्त दिशा। वामावर्त का मतलब क्या होता है? जो घड़ी सुई, मतलब घड़ी की जो सुई होती है जिस ओर चलती है
उसी के विपरीत हमें चलना होता है। तो आप ईस्ट में खड़े हैं, ईस्ट में अगर इस ओर चलेंगे तो घड़ी की सुई की दिशा हो जाएगी, इस ओर 90 डिग्री चलना है तो कहाँ जाएंगे आप, नॉर्थ में आ जाएंगे नॉर्थ में कि नहीं आ जाएंगे। शुरुआत में आप कहाँ खड़े थे, नॉर्थ में खड़े थे। जब आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला आप ईस्ट में आ गए, फिर आपने ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला तो आपकी दिशा कौन सी आ गई, वही दिशा आ गई जिसमें हम खड़े थे। तो यहाँ से आपने क्या सीखा बताइए। तो आपने ध्यान से देखा होगा, यदि हमारे पास सेम डायरेक्शन, सेम डिग्री का क्लॉकवाइज हो, सेम डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज हो, तो हमारी डायरेक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं परिवर्तन होता, क्योंकि क्लॉकवाइज हम जितना घूमेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्लॉकवाइज जितना घूमते हैं उसी को यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो भैया वहीं पे तो आ जाएंगे जहां पर आप खड़े थे। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप सेम डिग्री क्लॉकवाइज चले, सेम डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले, तो कभी भी आपकी डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी को दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि सेम क्लॉकवाइज डिग्री और सेम एंटी क्लॉकवाइज डिग्री से घट जाता है। अब जैसे मानो आपसे मैं इसी में कह देता कि भाई पहले आप 90 डिग्री नहीं चले थे, पहले आप 180 डिग्री चले होते, तो आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को तो काट दिया। अब क्या करेंगे, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पर खड़े हैं तो कहाँ जाएंगे, साउथ आ जाएंगे, 90 90 180 यहाँ जाएंगे। अब आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो साउथ से ईस्ट में आ जाएंगे, ईस्ट में आ जाएंगे। तो हमारी जो फाइनल पोजीशन है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, 90 डिग्री का परिवर्तन हुआ। तो इसका क्या मतलब है, यही मतलब है कि भाई जो सेम डिग्री का जो क्लॉकवाइज था वो सेम डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज के साथ कट रहा था, अथवा उसका जो डिफरेंस आ रहा था जीरो आ रहा था। लेकिन इनका जो डिफरेंस आ रहा है 180 डिग्री में 90 डिग्री जाएंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो यदि हम सीधा 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही चल देते नॉर्थ से तो हम ऑटोमेटिक ईस्ट में आ जाते, हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। जब भी आपसे पेपर में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के सवाल पूछे जाए तो आप सिर्फ अपने माइंड में एक चीज बैठा लीजिए कि जो भी हमारा क्लॉकवाइज है सारे के सारे क्लॉकवाइज को जोड़ दीजिए, सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ दीजिए, फिर उनका आप डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस का मतलब क्या है, जैसे मानो आप एक बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज आपने कितना चल लिया, 90 डिग्री चल लिया। क्लॉकवाइज जबकि कितना चला है, 45 डिग्री चला है, तो 90 में 45 जाएंगे, बचा कितना, 45 बचा। 45 कौन से बचे, एंटी क्लॉकवाइज बचे। तो हम ये तीनों डायरेक्शन को अलग अलग न चल कर क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बार में ही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सीधा हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल लेते तो हमारा आंसर आ जाता। अथवा दूसरे शब्दों में समझिए, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ आपके सामने, मैं कहता हूँ ये मेरा राइट हैंड है, मैं एक बार राइट मुड़ गया, इसके बाद ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं फिर एक बार लेफ्ट मुड़ गया, तो क्या आपकी और मेरी डायरेक्शन जो थी ये वाली, इसमें कुछ चेंज हुआ क्या, कोई चेंज नहीं हुआ। 90 इस ओर घूमने का मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल लिया मैंने, इस ओर का मतलब क्या, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल लिया, तो कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा। तो यही अपना कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं इसमें आपको बताता हूँ सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब हम ये सब बातों की बात करेंगे। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख कर खड़ा हुआ है, वह 90 डिग्री, कुछ देर बाद वह 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त मुड़ जाता है और तथा फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या बामावर्त दिशा में मुड़ जाता है। अंततः वह फिर से जो है 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है घूम जाता है घूम जाता है। तो बताइए उसका मुंह किस दिशा में होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, हमें क्या करना है, हमें किसी भी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन देख लो। भाई वो उत्तर में खड़ा था, ये खड़ा है उत्तर में कि नहीं खड़ा, यही दिशा तो उत्तर हुआ करती थी। इसके बाद क्या किया उसने, कुछ देर बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, तो जो क्लॉकवाइज चला है उसे क्लॉकवाइज लिख दीजिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिख दीजिए और मुड़ गया। फिर अंततः फिर से वह 45 डिग्री क्या चला, जो दक्षिणावर्त चला, दक्षिणावर्त का मतलब क्या, क्लॉकवाइज चला जो है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला। तो अब हम इनको क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ घटाव लेंगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो कट जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये आपस में कट जाएगा। बचा कितना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। तो आप मुझे बताइए जो व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा था, ये हमारी दिशाएं होती हैं,
कौन, ये नॉर्थ दिशा थी, नॉर्थ को हिंदी में उत्तर कहते हैं, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट दिशा थी, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं। इतनी तो आपको इंग्लिश शायद आती ही होगी। इसे हम जो है ईस्ट कहते हैं, ईस्ट को ही हम हिंदी में पूरब कह देते हैं। ये हमारी दिशा कौन सी होगी, साउथ ईस्ट होगी, ये साउथ होगी, ये साउथ वेस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, ये नॉर्थ वेस्ट होगी। ये हमारी डायरेक्शन है, बनती है ऑटोमेटिक, बस इसको बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप बेसिक तौर पर बिल्कुल देख रहे हैं। तो शुरुआत में ये डायरेक्शन जब आपको लर्न हो जाएंगे बिल्कुल, तब इस फिगर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से सॉल्व करने में। तो सीधा सीधा कर गया, हमारे पास बचा कितना, सिर्फ 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला है। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला है, तो यहाँ पर खड़े थे 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस ओर चलेंगे तो कहाँ आ जाएंगे हम, कौन सी दिशा आ जाएगी हमारी, नॉर्थ ईस्ट दिशा आ जाएगी। तो अब उसका मुख किस ओर खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है, या उत्तर पूर्व कह सकते हैं हिंदी में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको और रिकॉल कर देता हूँ, क्या क्या है कॉन्सेप्ट अपना। अपना देखिए कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जो सेम डिग्री का क्लॉकवाइज होता है, सेम डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज से बिल्कुल भी डिसमिस हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल जाए या मुड़ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आप एक बार राइट मुड़ रहे हैं और एक बार लेफ्ट मुड़ रहे हैं, कोई डायरेक्शन में फर्क पड़ रहा है क्या, मैं ऐसे खड़ा था तो ऐसे ही तो खड़ा हूँ। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो है, जब खूब सारे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आ जाए तो क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज से जोड़ दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से जोड़ दीजिए, फिर इनका आपस में डिफरेंस ले लीजिए, सिर्फ उतने को ही सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर वही आएगा जो पूरे को एक एक करके सॉल्व करने में आएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट में सवाल करने की कोशिश करिएगा। यदि इसके बाद भी कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को रिसॉल्व करने का, सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। जय हिंद।